गाइस, प्लास्टिक के बिना लाइफ को इमेजिन करना थोड़ा नामुमकिन है, पर सच्चाई ये भी है कि इसी प्लास्टिक ने हमारे एनवायरनमेंट को काफी ज्यादा पोल्यूट भी किया है और इसको कंट्रोल में लाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ जरूरी कदम उठाए हैं, जिसके तहत सिंगल यूज प्लास्टिक जो सबसे ज्यादा पोल्यूशन करते हैं, जैसे ईयरबड्स, प्लास्टिक प्लेट्स, कप्स और ये सारी चीजें 1 जुलाई से इंडिया में बैन हो रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग बात होगी ये देखना कि हम इन चीजों को अपनी लाइफ में कितना मिस करेंगे, पर अच्छी बात ये होगी कि हम अपने एनवायरनमेंट के लिए अच्छा कर रहे हैं। मैं आपसे सिंपल सवाल पूछता हूं कि आपको क्या लगता है कि हमें और कौन कौन सी चीजें एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए बैन कर देनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, अगर आप एक गरीब परिवार में पैदा हुए हैं तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब ही रहकर मर जाते हैं तो इसमें बेशक आप ही की गलती है। जी हाँ गाइस, ये शब्द हैं माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स के, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से न सिर्फ सफलता के शिखर को छुआ, बल्कि उन्होंने अपना नाम इतना बनाया कि आज वो लाखों करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। उनका कहना है कि अगर आप जिंदगी में किसी भी फील्ड में सफल होना चाहते हैं तो आपको इसी तरीके से सोच रखनी होगी, क्योंकि जिस इंसान की जैसी सोच होती है वो वैसा ही बनता है। और इस बात को उन्होंने अपनी एक बुक लिव लाइक बिल गेट्स में अच्छी तरीके से समझाया भी है, जिसकी ऑडियो बुक आप कुकू एफएम पर सुन सकते हैं। इसके साथ ही कुकू एफएम पर 3000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स और 1000 से ज्यादा आर्ट्स की कंटेंट लाइब्रेरी भी अवेलेबल है, जहां आप किसी भी रीजनल लैंग्वेज में कहीं भी कभी भी और कोई भी ऑडियो बुक सुन सकते हैं। वहीं अगर आप इसके प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को लेना चाहते हैं तो यूज द कोड A2M50 फॉर 50% डिस्काउंट। लेकिन याद रखिएगा कि ऑफर सिर्फ पहले 250 यूजर्स के लिए ही है, तो जल्दी कीजिए। गाइस, सदगुरु ने मार्च महीने में 100 दिन 30,000 किलोमीटर की मोटरसाइकिल यात्रा जर्नी टू सेव सोइल की शुरुआत की थी। पिछले 50 दिन में सदगुरु ने यूरोप के अधिकांश हिस्से, मध्य एशिया के कुछ हिस्सों के साथ साथ मध्य पूर्व के हिस्से की भी यात्रा की और अब भारत भ्रमण पर हैं। दरअसल 52% कृषि योग्य भूमि पहले से ही खराब हो चुकी है, इसीलिए सेव सोइल मुहिम बहुत जरूरी है। और सदगुरु को अपनी यात्रा के दौरान प्रत्येक देश के राजनेताओं, मिट्टी के विशेषज्ञों और नागरिकों का सपोर्ट मिला है। उनके इस मुहिम में हर जाति, धर्म, देश विदेश के लोगों ने साथ दिया है। अब तक 72 से ज्यादा देश इस सोच का समर्थन कर चुके हैं। जर्मनी के शिक्षा मंत्रालय ने तो #सेव सोइल मिट्टी बचाओ अभियान में भाग लेने की घोषणा भी कर दी है। आज सही मायने में हमें इस मुहिम में आगे आना चाहिए और मिट्टी को बचाना चाहिए। गाइस, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोग जागरूक हों। #सेव सोइल सेव अर्थ। गाइस, वो कहते हैं ना कि अगर इंसान में कुछ कर गुजरने की चाह हो तो हर काम आसान हो जाता है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया पंजाब फरीदकोट के रहने वाले अभिषेक ने। जी हाँ गाइस, अभिषेक ने इंडिया की सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी को पास करने में सफलता हासिल की है और उनकी इस कामयाबी में उनके पिता रोशन लाल जी ने उनका बखूबी साथ भी निभाया है। दरअसल अभिषेक के पिता रोशन लाल कई सालों से एक जूते की दुकान चला रहे थे और वो कभी भी ये नहीं चाहते थे कि उनका बेटा उनकी तरह बने, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को कभी भी जूते की दुकान पर नहीं आने दिया और खुद ही घर की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। वहीं अभिषेक ने भी पिता के सपने को टूटने नहीं दिया और घर में ही रहकर यूपीएससी की तैयारी करते हुए यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक 218 हासिल की। गाइस, अभिषेक की इस मेहनत और उनके पिता के सेक्रीफाइस के लिए एक हार्ट तो बनता है। बाय द वे, आप किस एग्जाम की तैयारी पूरे शिद्दत से कर रहे हो? कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।